हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल। और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अब हमारी पोएम नंबर 7 जो कि है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। अब इस पोएम में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक फादर होता है और उनके बच्चे होते हैं और एक पेड़ होता है और एक बिल्ली होती है। तो उनके घर में जो पेड़ होता है उसके ऊपर एक बिल्ली अटक जाती है। तो जो डैड है वो 3 प्लान लाते हैं और 3 प्लान से वो उस बिल्ली को बचाने की कोशिश करते जो पेड़ पे चढ़ जाती है, लेकिन वो फिर उसको बचा नहीं पाते। बिल्ली जो होती है वो अपने आप ही बच जाती है उसके ऊपर। पोएम है, बिना किसी देरी हम स्टार्ट करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री। आज की सुबह एक कैट हमारे ट्री के ऊपर स्टक कर गई, मतलब फंस गई। द डैड सैड राइट जस्ट लीव इट टू मी, कि ठीक है तुम ये बात मुझ पे छोड़ दो। The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake don't fall. वो कहते हैं जो ट्री था वो वोबली था। वोबली मतलब हिलता डुलता पेड़। कुछ पेड़ होते हैं ना, वो उतने टाइट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं, तो वो हिलते रहते हैं। वो वैसा पेड़ था और वो लंबा भी था। और फिर उसकी मम्मा कहती हैं कि भले के लिए प्लीज़ गिरना मत। फॉल स्कॉफ दैट। स्कॉफ का मतलब होता है मजाक करते हुए, कि अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले दिस इज़ यू वेट एंड सी। वो कहता है कि गिरूंगा, क्लाइंबर लाइक मी मतलब जो चढ़ सकता है, ये बच्चों का खेल है और तुम देखो मुझे। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। और वो एक लैडर या एक सीढ़ी लेकर आते हैं गार्डन के शेड से, मतलब उनके घर में एक शेड होगा, मतलब एक कमरा होगा, उसके अंदर से इट स्लिप्ड, वो फिसल गई और वो फ्लावर बेड, मतलब फूलों के जो बेड बनाते हैं ना लोग, फ्लावर्स को उगाते हैं जिस जगह पे अपने घर के अंदर, उसको फ्लावर बेड कहते हैं, वहाँ पे वो गिर जाते हैं। नेवर माइंड सैड द डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड शर्ट। अब वो डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर अपनी पूरे चेहरे से, अपने हाथों से, अपने चेहरे से, अपनी पैंट से और शर्ट से वो मिट्टी हटाते हैं। वील ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। फिर डैड कहते हैं कि ठीक है मेरे अब रास्ते से हटो, मैं प्लान बी यूज़ करेंगे। और फिर उनकी मम्मा कहती है कि गिरना नहीं, ओके। फॉल अगेन, डैड सेड दैट फनी जोक, देन ही swung himself on the branch and it broke। अब उसके वो कहते हैं कि मैं दोबारा से गिरूंगा, वो कहते तो मजाक करी। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं। वो जो ब्रांच होती है, पेड़ की टहनी होती है, वो गिर जाती है, वो टूट जाती है। डैड लैंडेड विलोप, मतलब वो एकदम गिर जाते हैं। बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट यूल ब्रेक योर नेक। और वो डेक मतलब क्या होता है, जैसे लोगों का गार्डन होता है ना, तो लोग अपने घर के सामने, जैसे उनका घर है, ठीक है, अब यहाँ पे एक रास्ता है, ये गार्डन की ओर जाता है, इसके सामने वो लकड़ी का सा एक बेस सा बना देते हैं, ऐसे ऊंचा सा थोड़ा, वहाँ पे वो लोग बैठते हैं वगैरह, तो वहाँ पे वो गिर जाते हैं डैड। और फिर उनकी मम्मा कहती हैं, उनकी वाइफ कहती है कि अब तुम चुप हो जाओ, रुक जाओ ये सब, तो अपनी गला तोड़ दोगे। रबिश सेड डैड, नाउ विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। वो कहता है कि ये ऐसा बकवास की बात है, अब हम प्लान सी करेंगे, ये इतना इजी जैसे हम अपनी आँख झपका रहे होंगे या आँख मार रहे होंगे। किसके लिए? टू अ क्लाइंबर लाइक, यानी मेरे जैसे क्लाइंबर पर्सन के लिए ये बहुत ईजी है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। और फिर वो गार्डन की जो उनकी वो दीवार होती है उस पर चढ़ जाते हैं। और फिर गेस वॉट, ही डिडंट फॉल, वो अब गार्डन की वॉल पे चढ़ जाते हैं और इस बार वो नहीं गिरते। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट। और इस बार वो एकदम से कूदते हैं अपनी उससे दीवार से, और उसके बाद वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रक राइट ऑन द कैट। और वो एकदम जो पेड़ होता है उसकी क्रुक में, मतलब जहाँ पेड़ ऐसे जुड़ रहा होता है ना, जैसे 2-3 पेड़ टहनियाँ पेड़ की पार्टीशन कर रही होती, तो एक वी सी शेप बन जाती, वी या डब्ल्यू सी, तो वहाँ पे वो एकदम से कूद जाते हैं, वहाँ वो बच जाते हैं, वो सीधा कैट के ऊपर चढ़ जाते हैं। द कैट गिव अ येल, कैट चिल्लाती है, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और एकदम से कूद के वो ग्राउंड के अंदर चली जाती है। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। और वो खुश होके एकदम से, जैसे वो घबरा जाती है, और उसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से कूद के, पेड़ के कूद के वहाँ से भाग जाती है एकदम चुपचाप। सो इट्स स्माइलिंग एज स्मिकिंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड दैट स्टिल स्टक अप दी ट्री। वो कहती है, वो जो बिल्ली होती है वो स्माइल कर रही होती है, स्मर्क कर रही होती है। स्मर्क मतलब जैसे चालाकी से, वो एकदम चालाकी वाली स्माइल होती है ना, उस तरीके से हंस रही है।
और स्मग वाली फील वो हंस रही है, मतलब स्मग का मतलब होता है जब हम कहते हैं ना किसी को कि देखा तुम मुझे बचाने गए थे और देखा तुम अटक गए हो अब, तो उस तरीके से कि लाइक तुम कितने बेवकूफ़ हो। जब हम उस तरीके से किसी को देखते हैं ना, तो उस तरीके से बिल्ली उसको देख रही है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे जो पुअर डैड हैं वो अब वो बिल्ली की जगह अब वो ट्री पे फंस गए हैं। सो ये हमारी पोएम थी स्टूडेंट्स, इसको लिखा गया है किट राइट ने। और यही थी, ये बहुत इजी सी पोएम है स्टूडेंट्स। इसमें बस डैड होता है, उनके 3 प्लान होते हैं। एक में वो सीढ़ियाँ ला के चढ़ते हैं, वो गिर जाते हैं। एक में वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो गिर जाते हैं। एक बार वो गार्डन की दीवार पे चढ़ के फिर पेड़ पे कूदते हैं और इस बार वहाँ पे वो फंस जाते हैं और बिल्ली वहाँ से निकल जाती है। सो अगर आपको और भी कुछ पूछना है, कुछ सजेशन देने, नीचे कमेंट कर देना स्टूडेंट्स। कुछ भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हो। और इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।